हालेलुया। हालेलुया। सभी को प्रेज लॉर्ड। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। पहला राजा, इसका 17 अध्याय, 1 से लेकर 7 तक के वचन पढ़ेंगे। पहला राजा याचा 17वा अध्याय 1 ते 7 पर्यंतची वचने। तिप्सी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हो, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करिन नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का वो वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करिन नाम नाले में जाकर छिपा रहा। बस आइए हम लोग इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु जी, ये सांझ के समय में आपके चरणों में आने के लिए प्रभु जी आपने दया किया। आपके नाम का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पढ़ा गया वचन आपका है। आपका वचन प्रभु जी आत्मा और जीवन है प्रभु जी। वो आत्मा स्वयं उतर कर प्रभु जी हमको छुपा कर प्रभु जी आप प्रकट हो के आपका नाम का महिमा करवा के लेने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन को समझने के लिए प्रभु जी जो कुछ भी ज्ञान चाहिए प्रभु जी वो आपकी ओर से आने दीजिए परमेश्वर ला। हमारे अंदर जो कुछ भी कमी घटी रहेगा सारी कमी घटी को निकाल के प्रभु जी उस परिपूर्णता के अंदर हमको लेके चलने के लिए प्रभु जी आप हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर ला। हम घटने देना, आप बढ़ने देना। सभी चीजों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आप ही का महिमा होना है प्रभु जी लॉर्ड। आप हमको सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे बल से, बुद्धि से, ज्ञान से कुछ नहीं प्रभु जी। आपके आत्मा के द्वारा सारी चीज सिद्ध होता है परमेश्वर लॉर्ड। आप आपका नाम का महिमा करवा के लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। कौन सा भी टेक्निकल, कौन सा भी नेटवर्क का इशू नहीं होते प्रभु जी लॉर्ड। आप हमको सहायता कीजिए, सभी लोग को सही रीति से सुनने के लिए आप सहायता कीजिए। आप ही के हाथों में सौंपते हैं, मान महिमा गौरव आप ही को देते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते लॉर्ड, आमीन। हाँ। हम लोग बैठ जाएंगे। भाई हम लोग उस वचन को फिर से पढ़ेंगे। पहला राजा, इसका 17वां अध्याय। तिप्सी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, हाँ, उसने आहाब से कहा, हाँ, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हो, हाँ। उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। बस बस देखिए, हम लोग एलिया भविष्यवक्ता में बहुत उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। हम लोग थोड़ा सा ही जानते कि वो एक तिशबी है करके हम लोग जानते हैं। और परमेश्वर ने किसी अद्भुत रीति से उसको चलाया है। और वहां पर वो धैर्य के साथ एक बात कर रहा है कि इसराइल का जो परमेश्वर यहोवा है उसके सम्मुख में, उसके उपस्थिति में मैं रहता हूं। हमारे जैसा एक साधारण मनुष्य है, परंतु एक धैर्य के साथ क्या बात कर रहा है कि मैं उस परमेश्वर, इसराइल के परमेश्वर के सम्मुख में, उसके उपस्थिति में रहता हूं। और परमेश्वर के द्वारा उसने एक वचन को, एक आज्ञा को उसने पाया है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आसमान से एक भी बूंद नहीं गिरेगी, ना ओस गिरेगी, ना मेंह बरसेगी। देखो, उसने परमेश्वर की ओर से इस आज्ञा को पाया था। और उसने बड़े धैर्य के साथ राजा के सम्मुख में जाकर उसने वो बात रखी है। अगर हम लोग एलिया के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि 5 बार उसका क्या करेगा, वो उपयोग करने वाला है। 3 बार तो पहले ही उपयोग कर चुका है। जैसे कि एलिया के ऊपर पहला परमेश्वर का आत्मा था, उसके बाद एलिशा के ऊपर वो दुगना आशीष आया। उसके बाद अगर हम लोग देखते तो यूहान के ऊपर आया, भविष्यवक्ता विलियम ब्रनम के ऊपर आया। और आखिरी दिनों के अंदर जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि यहूदियों के अंदर मूसा और एलिया का आत्मा आकर वो प्रचार करने वाला है। तो ये 5 कृपा को दर्शाता है। परमेश्वर का आत्मा उस कृपा को दर्शाता है। और परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से एलिया को यहाँ पर चलाता है। देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो एलिया कोई एक पढ़ा लिखा मनुष्य नहीं है।
एक साधारण व्यक्ति है, जंगल में रहने वाला व्यक्ति। उसने एक अक्षर भी नहीं लिखा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसके अगर हम लोग देखें तो यशिया, इर्मिया, इन लोगों ने तो कुछ पुस्तक लिखे हैं, उन्होंने कुछ तो लेखन किया है। परंतु भविष्यवक्ता बताते हैं ब्रह्म कि एलिया ने एक अक्षर भी नहीं लिखा, इतना अनपढ़। और वो कहाँ पर था? और वो जंगल के अंदर रहता था। और परमेश्वर ने जाकर उसको जंगल में से क्या किया है? आज्ञा दिया है, तुझे समारिया के रास्ते से जाकर इज़राइल के राजा के सम्मुख में जाकर मैं जो तुझे बोलता हूं वो तुझे वहां पर बोलना है करके। और वो धैर्य के साथ वहां पर जाकर उसने बात किया है। देखो, एक अनपढ़ व्यक्ति कैसे एक राजा के सम्मुख में जाकर इतना धैर्य के साथ बात कर सकता है। कलाम कहता है कि उसका अगर पहराव देखेंगे, उसका अगर हम लोग शरीर देखेंगे तो वो कैसा था? एकदम जंगली दिखने वाला इंसान। सर पे बाल नहीं है, बहुत सारा दाढ़ी है, चेहरे पर एक चमक है उसके ऊपर। अंग में उसने खाल पहनी हुई है, कमर को पट्टा बांधा हुआ है। और ऐसा दिखने वाला एक मनुष्य, देखो उन लोगों ने कितना उसका निंदा किया होगा, कितने हंसे होंगे उसके ऊपर कि ये क्या आके जंगल में से आकर हम लोग के राजा के सम्मुख में ऐसा बात कर रहा है। बल्कि राजा के पास 400 नबी थे, इब्रानी के 400 नबी जो होशियार थे, पढ़े लिखे थे एकदम। उस समय आधुनिक वो लोग ज्ञान से भरे हुए थे। आज के भी ज्ञानी उतने ज्ञानी नहीं थे, उस समय उतने ज्ञानी उस राजा के पास आश्रय में थे। देखो उन्होंने कितना उसका ठट्टा उड़ाया रहेगा। परंतु परमेश्वर का चुनना अलग होता है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप किसके बेटे हैं, आप कौन से कॉलेज से आए हैं, कौन से बाइबल स्टडी आपने किया है। परमेश्वर ये सब नहीं देखता। परमेश्वर नहीं देखता कि आप कितने सुंदर दिखते हैं। सुंदर देखते तो वहां पर एलिया को परमेश्वर चुनता था क्या? नहीं। उसके पास कौन सा भी ऐसा एक गुण नहीं था। परंतु परमेश्वर का चुनना अलग होता है। एक ऐसे मजबूत शरीर वाले मनुष्य को परमेश्वर ने जंगल में जाकर बात किया कि मैं तुझे चुना हूं। और परमेश्वर ने उसके द्वारा विदित किया है। और एलिया भी समझ गया कि इस समय का भविष्यवक्ता मैं ही हूं। परमेश्वर उसके साथ बात करता था, इसके लिए उसके अंदर भी एक प्रकार का धैर्य आ चुका है कि इस समय का नबी मैं ही हूं। क्योंकि परमेश्वर जंगल में आकर मुझसे बात किया है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है अभी। परमेश्वर ने जो बोला है वो होना ही है। उसके अंदर ना कुछ कम होना है ना ज्यादा होना है। उसने इज़राइल के राजा के सम्मुख में जाकर कहा कि आकाश से मेंह नहीं गिरेगी, भले कुछ भी हो जाए। आप मुझे मार डालो, आप मुझे सर कलम करवा दो, आप मुझे बंदीशाला में डालो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर ने मुझे कहा है ये होने जा रहा है तो ये होना ही है। क्योंकि परमेश्वर ने उसको किसके साथ भेजा था? एक वचन के साथ भेजा था। और वो वचन कोई साधारण वचन नहीं था। तो यहोवा यूं फरमाता वाला जो वचन है, परमेश्वर यूं कहता है। भविष्यवक्ता के पुस्तक में आपने ये शब्द को बहुत बार सुना होगा। पास्टर के द्वारा भी हमको बहुत सारा बार ये वचन सुनने। ये साधारण वचन नहीं है, परमेश्वर के द्वारा बोला गया वचन। परमेश्वर यूं फरमाता है। वो कोई एलिया नहीं या दूसरा कोई मनुष्य नहीं बोल रहा था, एलिया के अंदर से परमेश्वर बात कर रहा था। इसलिए उस वचन को कहा गया है यहोवा यूं फरमाता है। मैं नहीं, वो अपने आप को नम्रता के अंदर लेके आता है। यही एक असली सेवक की या नबी की, भविष्यवक्ता की एक निशानी होती है। वो अपने आप को कोई बड़प्पन नहीं देता, वो अपने आप को नम्रता के अंदर लेके आता है। उसने कहा जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहता हूं, उस परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मेह नहीं बरसेगा तो नहीं बरसेगा। उस समय देखेंगे तो आहाब राजा एकदम कैसा था? एकदम खराब व्यक्ति था उस समय का। वो नगरी पूरी पाप से भरी हुई थी। इसलिए परमेश्वर को वो पाप देखा नहीं गया। इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसे मनुष्य को, जो सबसे अलग दिखने वाला मनुष्य, और उसको, उसके पास ना कोई डिग्री था ना कुछ था, परंतु एक था परमेश्वर का वचन उसके पास था। और उस वचन को लेकर उसने क्या किया है? वहां पर राजा के सामने धैर्य के साथ उसने उस बात को कहा है। देखो वो निडर था, भले वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास कोई डिग्री नहीं था, कुछ भी नहीं था, परंतु उसके पास क्या था? परमेश्वर का सामर्थ्य था। वो सामर्थ्य धैर्य के साथ वहां पर उसने वहां पर बातें की है।
और भी अगर हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे तो पहला राजा के अंदर 17वें अध्याय और दूसरे वचन के अंदर पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप हाँ, जा। और भी पढ़ेंगे आगे। उस नाले का पानी तू पिया कर, हाँ, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। बस देखिए, ये मैसेज का शीर्षक ये है, आत्मिक भोजन सही समय पर। आत्मिक भोजन सही समय पर, जैसे हम लोग के शरीर के लिए, जैसे हम लोग 3 टाइम 3 समय क्या करते हैं, खाना चाहिए। कोई को तो 4 5 भी बार हो जाते हैं, इसका कोई लिमिट भी नहीं रहता, ऐसे भी कोई लोग हैं। परंतु जो भीतरी मनुष्य है, उसके लिए भी एक आत्मिक भोजन का जरूरत रहता है। और परमेश्वर उस चीज को जानता है कि आपको वो भोजन किस समय पर देना है, किस रीति में देना है। ये परमेश्वर भली भांति जानता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या कहा है, जब एलिय्याह ने परमेश्वर के उस यू फरमाते वाले वचन को जाकर बताया, परमेश्वर ने कहा कि तुम वहां से दूर हो जाना। देखो, वो बहुत आत्मिक रीति में बहुत अच्छा लिखा है ब्रदर ब्रनम ने उसके अंदर। तुरंत हमको दुनिया से अलग होना है। एक दुल्हन को ही दर्शाता है। जब एक भारी अकाल आने वाला था, परमेश्वर ने कहा है कि तुम जाके उस वचन को विदित करो और उससे तुम्हें अलग होना है। एक मंडली को भी दर्शाता है, आने वाले उपद्रव को भी। उपद्रव से पहले क्या होना है, दुल्हन भी क्या होना है, अलग होना है, इस संसार से अलग होना है। तब जाके परमेश्वर क्या करता है, तुमको वो आत्मिक भोजन देगा। परमेश्वर ने एलिया को कहां पर जाने के लिए कहा है, उसके अंदर पढ़ेंगे तो करित नाले की तरफ जाने के लिए बोला है। उस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ से चलकर हाँ, पूर्व की ओर जा हाँ, और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है हाँ, छिप जा। देखो, वहां पर जाकर तुझे छिपना है। परमेश्वर ने उसके लिए एक स्थान आयत करके रखा है। वैसे दुल्हन के लिए भी परमेश्वर ने एक स्थान आयत किया गया है। परमेश्वर ने उसको आत्मिक भोजन, प्राकृतिक भोजन के लिए तो परमेश्वर ने कहा है, तो उस नाले में जाकर छुप जाना। उस नाले से तू पानी पी सकता है। वो नाला किसको दर्शाता है, वो सोता परमेश्वर हमारे यीशु मसीह खुद है। और वहां पर लिखा है कि तुझे प्राकृतिक भोजन एक पक्षी के द्वारा तुझे दिया जाएगा। अगर हम लोग मंडली को लेंगे, हम अपने आप को एक दुल्हन के नए अगर हम लोग उसको लेंगे, तो परमेश्वर की क्या करता है, हमको दुनिया से अलग कर कर हमको भी एक गुप्त स्थान परमेश्वर ने रखा हुआ है। अगर हम लोग दुनिया से अलग होकर जो परमेश्वर ने हमको एक गुप्त स्थान रखा है, उस स्थान के अंदर जाएंगे, तो परमेश्वर हमें भी उस आत्मिक भोजन से भरेगा। पहले हमको क्या करना है, उस संसार से हमको अलग होना है, तब जाके परमेश्वर हमारा भरण पोषण करेगा करके लिखा है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये एलिया कैसा है, एक परमेश्वर से डर के रहने वाला एक मनुष्य, एक मजबूत शरीर का मनुष्य। और वहां पर उसके विरुद्ध में चतुर और होशियार ऐसे 400 नबी उसके सम्मुख में उनका मुकाबला करने के लिए। और उनका मुकाबला करने के लिए कोई साधारण नियम शास्त्र का ज्ञान जरूरी नहीं था। तो उसके लिए भी उनका पत्थर में हृदय अगर तोड़ना रहेगा, तो उसके लिए कौन सा वचन चाहिए था, तो यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन, जो एक हथौड़े के नाई काम करता है। उनके हृदय कैसे बन गए थे, पथरीले बन गए थे। नामधारी उपदेश कहा कहा कर उनके हृदय पथरीले बन गए थे। वो परमेश्वर का जो सच्चा वचन स्वीकार ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनका हृदय पथरीला बन गया था। और उस पथरीले हृदय को तोड़ने के लिए मनुष्य भी कैसा चाहिए था, एक पत्थर के समान। इसलिए परमेश्वर उस जंगल का पुरुष को चुनकर बाहर लेके आया है। परमेश्वर उस जंगल के अंदर जाके उसके साथ बात किया है, तुझे जाना होगा, और इस सदी का, इस समय का मेरे लिए भविष्यवक्ता और नबी तू ही होगा। ये विश्वास के साथ अगर कोई अगर सेवक को भेजेगा, तो वहां पर अद्भुत कार्य नहीं होगा क्या। उसने वैसे उस वचन को स्वीकार किया। परमेश्वर ने बोल दिया ये कार्य होने वाला है, मैं बोलूंगा तो मेह नहीं गिरेगी करके। 3.5 साल वहां पर मेह नहीं बरसा है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन था। और वो हथौड़ा परमेश्वर उस नबी के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर ने वहां पर भेजा है। और भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, आमोस की किताब, इसका 8 अध्याय और 11वें वचन को पढ़ेंगे।
आमोस की किताब 8 अध्याय और 11वें वचन को पढ़ेंगे। जिस दिन हाँ। परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए। नहीं नहीं, आमोस 8:11। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। हाँ उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, हाँ। परंतु यहोवा के वचनों को सुनने ही की भूख प्यास होगी। देखिए, एक समय आने वाला है। कौन सा अकाल होएगा? वचन। वचन का अकाल होने वाला है। आज हमारे पास ये वचन है। हम लोग इतना सारा संदेश सुन चुके हैं। आज हम लोग धन्य के लोग हैं। ये संदेश, इतना जो गहराई का संदेश हमको पास्टर जी के द्वारा, और अब तक परमेश्वर हमको उसी रीति से चला रहा है। इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूँ कि मैं उस मंडली का भाग, उस सेवक की अगुवाई में परमेश्वर हमको चला रहा है और अब तक चला रहा है। तो ये परमेश्वर के हमारे पर सच में बहुत बड़ी दया है। परंतु आमोस के अंदर हम लोग देखते हैं तो वहां पर लिखा है एक अकाल आने वाला है, एक वचन का अकाल। और मैं बोलता हूँ वो आने वाला नहीं तो ऑलरेडी आ चुका है। आज हम लोग देख रहे हैं कितना सारा, आप ऑनलाइन के अंदर मैसेजेस देख सकते हैं। कैसे कैसे संदेश, बाइबल भी ओपन नहीं करते वो लोग, ना वचन पढ़ते हैं। शुरुआत से स्टार्ट एंड तक क्या करते हैं, जैसे एक स्टोरी पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, उस तरह से संदेश दिए जाते हैं। वहां पर अगर देखेंगे तो वेदी पर क्या चालू है, नाच गाना चालू है, सब रॉक एंड रोल चालू है। वहां पर वचन को कोई भी स्थान नहीं है। कलाम के अंदर लिखा है तो उनका मेज कैसे भरा हुआ है, उल्टी से भरा हुआ है। तो कितना ये भयानक समय है। वो समय ऑलरेडी आ चुका है। मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ। कोई कोई तो ऐसे बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करती है कि तुमको घर मिल जाएंगे, तुम्हारे अकाउंट में इतने सारे पैसे आ जाएंगे। तो किसको दर्शाता है वो? बड़े बड़े ये फिल्मी सितारों को ले जाकर वेदी के ऊपर वो लोग डांस करवाते हैं, उनके साथ नाच गाने करते हैं। ऐसे भी हम लोग सेवक लोग को देख रहे हैं। तो ये वचन का अकाल ही है, एक सच्चाई वचन का अकाल। कहानियां तो, और आपको कान को लुभाने वाली बहुत अच्छी अच्छी बातें, आप कभी भी उसके अंदर फर्क करना सीखिए, उस आत्माओं को परखिए कि कौन सा आत्मा क्या है करके। वो एकदम आपको समानता में चले गए, आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपको विवेक को भी विवेक हिला डालेंगे, इतना भक्ति का भेष धरेंगे वो लोग, परंतु आपको पता नहीं वो क्या है। वो असल में भेड़िए रहते हैं। वो खाल पहन कर आते हैं, परंतु क्या रहते हैं वो? भेड़िए रहते हैं। हमको आत्माओं को परखना है। देखिए, एक समय आने वाला है, एक वचन का अकाल आने वाला है। परंतु परमेश्वर एक झुंड के लिए एक जगह रखा है। जैसे भजन संहिता 91 के अंदर पहले अध्याय वचन, पहला वचन के अंदर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए में रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? उसको वचन को पढ़ेंगे 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो हाँ। सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। देखिए, सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्थान रखा है। उस छाया के अंदर, परम प्रधान की छाया के अंदर हम लोग आएंगे तो हम लोग वहां पर ठिकाना पा सकते हैं। आज ये अकाल का समय है। जैसे परमेश्वर एलिया को लेके जाकर उस करंत नामक नाले के पास वहां पर लेके गया है, और परमेश्वर ने उसको उस भोजन को खिलाया है। आज हम लोग भी अंतिम समय के कलीसिया के अंदर है। परमेश्वर भी हमारे लिए एक स्थान को रखा है। परमेश्वर भी हमारा भरण पोषण इस वचन के द्वारा करना चाहता है। परंतु क्या हम तैयार है क्या उस नाले की ओर जाने के लिए, उस जिंदा पानी के सोते के पास जाने के लिए? हमारा मन इतना कठिन हो चुका है कि हम लोग चाहते हैं कि वो सोता हमारे पास आए, परंतु हमें उस सोते के पास जाना है। जैसे दाऊद राजा भजन संहिता में जैसे कहता है कि हिरनी जैसे पानी के लिए तड़पती है, हाफती है, उस समान मेरा जीव परमेश्वर के लिए हाफता है। वो प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें जरूरत है, हम लोग उस नाले के पास जाना है। जैसे परमेश्वर उस एलिया को उस गुप्त स्थल के अंदर लेके गया है,
और परमेश्वर ने उसका भरण पोषण किया है। और भी वचन को पढ़ेंगे, उसके अंदर ही तीसरा वचन को पढ़ेंगे। यहां से चलकर पूर्व की ओर जा हाँ। और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा। हाँ, देखो परमेश्वर ने कहा कि तू वहां पर छिप जाना। जैसे परमेश्वर ने मूसा को भी एक रीति से छिपाया था उस चट्टान के अंदर। परमेश्वर अपने बच्चों लोग के लिए एक स्थान को आयत करके रखता है। उस स्थान के अंदर क्या है? परमेश्वर भरण पोषण भी करता है, आपको खिलाता है, पिलाता है, और परमेश्वर आपको वहां पर सुरक्षा भी देता है। उसके गुप्त स्थानों में क्या है? सुरक्षा भी देता है करके हम लोग उसके अंदर देखते हैं। अगर और भी अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने उस दिन में एलिया को कैसे खड़ा किया था, और उनका मुकाबला करने के लिए देखेंगे तो वहां पर बहुत ही एक सुशिक्षित लोग वहां पर है। 400 नबी जो वहां पर बाइबल कॉलेज से पढ़े हुए, मोटे मोटे डिग्रियां लेकर वहां पर वो खड़े हैं। परंतु वहां पर एक अशिक्षित, एक झाड़ियों में जंगल में रहने वाला एक कठोर मनुष्य को परमेश्वर वहां से लेकर आया है और उसको एक चैलेंजिंग सेवा दिया है। उसका सेवा कैसा था? एकदम चैलेंजिंग सेवा था। हमेशा कसौटी के लिए तैयार रहता था, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर सामर्थ्य था। और भी अगर हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे तो दूसरा राजा 6वां अध्याय और 12वें वचन को पढ़ेंगे। दूसरा राजा याचा 6वां अध्याय आणि 12 वचन। यलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वह हाँ। इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है हाँ। जो तू शयन की कटोरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़ा कर मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, हाँ। वो दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, हाँ। और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। बस बस देखिए यहां पर जब एलिया का आत्मा एलिशा के ऊपर आया है, और लिखा है कि ये एलिशा कहाँ पर है, तो दोतान में है। वो एक दुष्ट जगह है वहां पर वो है। और आरामी सेना ने क्या किया है वहां पर? उसको पकड़ने के लिए उसे घेरा है करके लिखा है। और उसे वो घेरना चाहते थे क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर जो इसका परमेश्वर है वो सारे चीज करने के लिए सामर्थ्यवान है। ये सारे चीज आरामी सेना जानती थी, और ये भी जानती थी कि इसके अंदर क्या है, एक प्रकार का इस पूरे देश की ताकत इस एक ही मनुष्य के अंदर है। क्योंकि इसराइल का राजा अपने शयन गृह में, अपने सोने के ठिकान के अंदर जो कुछ भी बात करता है, ये एलिशा क्या करता है? उसको प्रकट करके बता सकता है। देखो इतना परमेश्वर उसके द्वारा सामर्थ्यवान था। इसलिए उनको पता है अगर ये मनुष्य को अगर हम लोग पकड़ लिया तो हम लोग इनके ऊपर विजय पा सकते हैं। तब उन्होंने उसे पकड़ने के लिए क्या किया है? वहां पर सेना को वहां पर भेजा है, और उन्होंने दोतान की सेना को वहां पर क्या किया है? पड़ाव किया है। एलिया को वहां पर उन्होंने घेर लिया है। उसके अंदर वो आगे भी पढ़ेंगे। भोर को हाँ। परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और हाँ। निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरा हुआ पड़ा है। हाँ। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से है वो उनसे भी अधिक है जो उनकी ओर है। आमेन। देखिए हमारे और है, उनसे भी क्या है? वो अधिक है करके गेजी यहाँ पर डर चुका है। परंतु जब एलिशा ने परमेश्वर को कहा कि इसकी आंखें खोल देना, उसकी आंखें जब खुली, यह डर गया था कि आरामी सेना तो पूरे पहाड़ को घेर चुकी है चारों दिशा से। परंतु उसने कहा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दो। उसने आंखें खोली तो क्या दिखा है? पूरे अग्नि के रथ चारों ओर है, और उनसे भी उनकी संख्या कितनी थी? अधिक थी। देखो हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। अपने बच्चों को, अपने नबी को, अपने भविष्यवक्ता को परमेश्वर यूं ही नहीं छोड़ता। कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने एलिया को चलाया। आप सोच सकते हो वो कितना प्रेम करता है अपने नबियों के, अपने बच्चों के ऊपर। उसको मालूम है कि अभी यहाँ पर भारी अकाल पड़ने वाला है। उसने पहले अपने नबी के बारे में सोचा है कि मैं तेरा भरण पोषण करने वाला हूं, मैं तुझे प्राकृतिक भोजन के लिए मैं वहां पर एक स्थान को आयत किया हूं। पहले उस तू सुरक्षित स्थान में जा।
सुरक्षित स्थान किधर है? उस परमेश्वर के अंदर। पहले हम उसके अंदर होना चाहिए। अगर हम लोग प्रभु के अंदर है, उसके आत्मा के चलाए चलते हैं, हम लोग सुरक्षित है। दुनिया की कोई चीज हमको कुछ नहीं कर सकती। हम लोग परमेश्वर के अंदर अगर चलेंगे तो परमेश्वर हमको उस वचन से भरेगा, वो सोते से हमको पिलाएगा। अभी देखिए वहां पर अगर हम लोग और भी देखेंगे तो वचन को पढ़ेंगे, उसके आगे वाला वचन पढ़ेंगे, 16-17। वही दूसरा राजा 6वां अध्याय। उसने कहा, हाँ। मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से है हाँ। वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब देखिए। यहोवा के सेवक ने तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, हाँ। और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। बस बस देखिए परमेश्वर का आत्मा कैसे एलिया के ऊपर से एलिशा के ऊपर आया है। एलिशा के द्वारा भी परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत कार्यों को किया है। परमेश्वर ने एलिया को उठा लिया, उसके बाद परमेश्वर ने एलिशा को भी क्या किया है, उसके स्थान पर लेके आया। और वही आत्मा के अंदर परमेश्वर दुगने आशीष के साथ, दुगने अनुग्रह के साथ परमेश्वर ने उसको वहां पर चलाया है। अगर और भी हम लोग देखेंगे तो एलिशा को वहां पर बाहर आने के बाद वो बच्चे लोग ने क्या किया है, चिढ़ाया है। उसके बाद उसने वहां पर उस जंगल में से एक भालू को बुलाया और उसने क्या किया, उस भयालिक बच्चे लोग को मार डाला है। देखो परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से अपने सेवक लोग के साथ रहता है, और उसको वचन को वो क्या करता है, पूर्ण करता है। उसके मुख से निकलने वाला यहोवा यूं फरमाते वाला वचन के द्वारा ही परमेश्वर अपने सेवक लोग को चलाता है। ये एलिया को उन झूठे नबियों के विरुद्ध परमेश्वर ने एक धैर्य के साथ परमेश्वर ने वहां पर खड़ा किया है। परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से चला है। आज हम लोग भी कहते हैं कि वही परमेश्वर, एक एलिशा एलिया एक सामान्य हमारे जैसा एक साधारण मनुष्य, परमेश्वर उसके साथ चलता था। आज हम लोग के साथ कहाँ पर है वो परमेश्वर? हम लोग कहते हैं वो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर है, तो फिर वो वचन क्यों नहीं कार्य कर रहा है? एलिया ने वहां पर बोला है कि मैं नहीं बरसेगी तो नहीं बरसी 3.5 साल। तो वो परमेश्वर कल आज और युगानुग एक ही तरीका है। इसके मतलब क्या है, हमारे अंदर ही क्या है, कुछ तो कमी घटी है। हम अपने आप को परखना है, परमेश्वर के शब्द की ओर कान लगाना है। परमेश्वर ने उससे कहा तुझे अलग होना है, उस वचन को उसने विदित कर दिया। वो परमेश्वर ने बताए गए एक स्थान पर जाकर छिपा है। परमेश्वर ने उसको खिलाया पिलाया, सारी चीज परमेश्वर उसको आयत करके दिया है। आज हम लोग भी अगर उसके वचन को पालन करने वाले होंगे तो परमेश्वर हमको खिलाए पिलाएगा नहीं क्या? वही आत्मिक भोजन आपको भी सही समय पर देगा। और भी अगर हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे तो विधवा स्त्री का उसके अंदर है, वो वचन को पढ़ेंगे। दूसरा राजा 8 में, राजा 8। जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था। नहीं नहीं, विधवा की स्त्री के यहाँ पे जाते ना, अकाल के दिनों। ये 8वां हाँ वही 8वां वचन से आगे, पहला- वही वही पहला राजा 17 अध्याय 8वां। 8वां वचन से आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वही रह। हाँ। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अन वो वहां से चल दिया और सारापात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। हाँ। उससे उसकी उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। हाँ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। बस बस देखिए, हीलिया तब वहीं पर जब रुका रहा, और वो तब तक रुका रहा जब तक परमेश्वर का उसको आज्ञा नहीं मिला। तब तक वो उसी स्थान पर वो छुपा रहा है। और जब अकाल लगभग समाप्त होने के
कगार पर था, परमेश्वर ने क्या कहा है, तू बाहर निकल। और उस नाले से बाहर निकल कर परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे लिए एक भोजन को आयत करके रखा है, तू उस विधवा के घर पर जा। और वहां पर हम लोग देखेंगे तो भाई ब्रन्हम भी कहते हैं कि देखो, अकाल जैसी इतनी गंभीर परिस्थिति के अंदर भी वो स्त्री संसार के अंदर नहीं गई, संसार के रीति रिवाजों के अंदर, नामधारी लोगों के अंदर उसने अपने आप को लेकर नहीं गई, वो अपने आप को अलग ही रखी थी। देखो परमेश्वर क्या करता है, अपने बच्चे लोग के ऊपर बराबर ध्यान रखे हुए है, और किस रीति से कब किसको क्या चाहिए परमेश्वर को पक्का मालूम है। देखो, वो विधवा स्त्री पूरा अकाल खत्म होने तक, मतलब उसका अभी वो आखिरी उसके पास भोजन का दिन था, वो उतना ही उसके पास बचा था, परमेश्वर उस समय तक उसको संभाला है। ना वो दुनिया के सामने उसको लज्जित फजित होने दिया, ना उसको किसके सामने हाथ पसारने का मौका परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर पहले क्या किया है, अपने नबी, अपने भविष्यवक्ता का भरण पोषण किया है। पहला अपना नबी को उसने स्थान दिया है, वहां पर जाकर उसने कहा है कि विधवा के पास जाकर क्या करेगा, मैं तुझे उस खाने को आयत करूंगा। और वहां पर जाने के बाद उसने वहां पर पानी मांगा है, रोटी मांगा है, और परमेश्वर ने पहला एलिया को क्या किया है, वहां पर भोजन को दिया है। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जो स्त्री ने अपने आप को परमेश्वर के लिए दुनिया से अलिप्त करके रखा था, परमेश्वर ने उसको भी भूला नहीं है, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली है, और परमेश्वर ने उसका भी भरण पोषण किया है उसके भविष्यवक्ता के द्वारा। और उसके बाद उसकी कोई कमी घटी नहीं, वो जब जब उस वो प्याले के पास जाती थी, जब जब वो उसके उस मटके के पास जाती थी, उसको वो भरा मिला है। ये परमेश्वर का आशीष है। परमेश्वर सही समय पर क्या करता है, आत्मिक भोजन को आपको खिलाता है। भाई प्रणम इसी रीति से इसके लिए इस विषय को ही उन्होंने दिया है कि आत्मिक भोजन सही समय पर, आपको नहीं पता परंतु उसको पता है, परंतु आपको खाना आना चाहिए। हम लोग के पास भोजन है, परंतु हम लोग को खाने को नहीं आ रहा है। परंतु एक समय आएगा, अकाल आने वाला है, ये वचन भी हम लोग से दूर छिला जाएगा, छिना जाएगा, परंतु उसका एक झुंड रहेगा, जो वचन उनके हृदय पटल पर लिखा होगा, उसी से क्या करेंगे, उसको ध्यान करेंगे, उस हर एक दाने को, हर एक वचन को एकदम बारकाई से वो क्या करेंगे, चबाएंगे। परंतु कोई कोई क्या है, इनके मुंह में दांत ही नहीं है। वो हम लोग को उस नामधारी जीवन, ऐसा जीवन नहीं जीना है हमको। अगर हम लोग देखेंगे तो संसार के लिए नहीं, परंतु आत्मिक भोजन के लिए हम लोग क्या होना है, तैयार होना है। शारीरिक भोजन के लिए नहीं, परंतु हमारे भीतरी मनुष्य के लिए क्या, हम लोग तैयार है क्या। परमेश्वर उस आत्मिक भोजन को उसके दुल्हन के लिए रखा हुआ है, परंतु क्या उसकी दुल्हन उस भोजन को लेने के लिए तैयार है क्या। परमेश्वर ने एलिया को कितना अद्भुत रीति से चलाया है, परमेश्वर ने उस विधवा की भी सुधि ली है, उनको सही समय पर परमेश्वर ने आत्मिक भोजन दिया है। आज हमको भी परमेश्वर ने क्या किया है, आत्मिक भोजन, उसके एक चुने हुए झुंड को, एक छोटे से झुंड को क्या किया है, उसने भी उस आत्मिक भोजन को रखा हुआ है। बस हमारी नजर खुलनी चाहिए, और हम लोग उस दिखाए गए मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। उस एक गुप्त स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, हम लोग उसको पहचाना है। उस स्थान के अंदर, गुप्त स्थान के अंदर, जो परमेश्वर के ही अंदर है, हम लोग उसके स्थान के अंदर जाना है। तब हमारे लिए वो क्या है, भोजन आयत करके रखा हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे तो राहब राहब के बारे में भी हम लोग ने कितनी बार सुना रहेगा। उसका जीवन कैसा था, एक पाप भरा जीवन था, परंतु एक बार उसके पास वो भोजन आया है, वो वचन आया है, वो डर गई कि ऐसा भी कोई एक परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग करके उसके लोगों को बाहर निकाल कर आया। उसका वचन से वो डर गई कि ऐसा भी एक सामर्थ्यवान का परमेश्वर है। उसका जीवन बदल गया, उसके पास वो सही समय पर वो वचन आया, आत्मिक भोजन उसके पास वो सही समय पर आया, उसने उसको स्वीकार किया, उस भोजन को उसने अंगीकार किया, उस भोजन को उसने ग्रहण किया। उसका पुराना जीवन परमेश्वर ने साफ कर दिया, शुद्ध किया उसको। और भी हम लोग देखेंगे तो कनानी स्त्री के पास भी वो भोजन आया है, उसने वो छोड़ा नहीं है।
देखो आपको भी क्या करना है, उसको पकड़े रहना है। वो वचन कब आकर चला जाएगा आपको पता नहीं, वो पलक झपकते ही जैसे पूरब से लेके पश्चिम तक वो बिजली चमक कर चली जाएगी, वो समय चला जाएगा। बाद में रोने से पछताने से कुछ भी नहीं होगा। वो 5 मूर्ख कुमारी क्या हो गया, उन लोग को आखिर तक मिला नहीं। भाई ब्रह्मम कहते कि उनको मिला नहीं, वो ढूंढने खरीदने के लिए गई थी, परंतु वो मिला नहीं क्योंकि वो समय जा चुका है। उसके बाद उसका कोई भी उपयोग नहीं है। उस समय का भोजन उसी समय पर खाना है। दूसरे दिन खाओगे वो सड़ गल जाएगा, उसके अंदर कीड़े पड़ेंगे। परमेश्वर हमको ताजा भोजन खिलाता है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमको ताजा भोजन खिलाता है, परंतु हम लोग खाने के लिए उसको तैयार ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे प्रतीत करते कि अभी हम लोग ने बहुत सारा भोजन खा चुके हैं, बहुत हमारा पेट अभी भरा हुआ है, अभी हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। परंतु परमेश्वर दिन प्रतिदिन वही भोजन को अलग अलग रीति से परमेश्वर क्या करता है, बच्चों लोग के लिए लेके आता है। उस समय वो इजराइल लोगों ने उस भोजन का इनकार कर दिया है, परंतु ये कनानी स्त्री अपने आप को कुत्ता बन बोलने के लिए भी तैयार हो गई, परंतु मुझे वो भोजन चाहिए क्योंकि उसको उसका सामर्थ्य मालूम है, उसके अंदर का वो महत्व मालूम है। वो आत्मिक भोजन क्या है, वो कनानी स्त्री बोली और नम्रता के अंदर लिखे गए अपने आप को और उद्धार पा लिया है। इथोपिया की रानी एक छोर से दूसरे छोर तक आई, सलमोन के ज्ञान के लिए नहीं, परमेश्वर का जो ज्ञान उसके अंदर रहता था, परमेश्वर का जो सामर्थ्य जो सुलेमान के अंदर रहता था। अगर सुलेमान की चर्चा इतनी है, कीर्ति इतनी है, तो उसका परमेश्वर कितना बड़ा होगा, ये जानने के लिए वो प्यास उसके अंदर थी। वो प्यास वो भूख उसके अंदर थी कि मुझे जाकर देखना है, सुनने से नहीं, खाली सुनने से नहीं होगा, उसको क्रिया में लाना होगा। 90 दिन वो ऊँट के ऊपर चलती रही। 90 दिन वो ऊँट के अंदर चलती रही, खाना पीना, इतना वो जंगल से कैसे कैसे मार्ग से वहां पर वो चलती रही। उस समय इस्माइल लोग वहां पर रहते थे, जो लुटेरे सारे लोग वहां पर रहते थे। उसने उसकी परवाह नहीं की कि उसका ध्यान वहां पर था, उस आत्मिक भोजन पर। वो प्यास हमारे अंदर होना चाहिए परमेश्वर के वचन के प्रति। वो समय आ चुका है, अकाल का समय। हम लोग सतर्क रहना है, निरंतर प्रार्थना, वचन, उपवास के द्वारा हम अपने आप को, भीतरी मनुष्य को क्या करना है, उस अकाल से बचना है। तो उस परमेश्वर के गुप्त स्थान के अंदर हमें आना है। परमेश्वर उस सोते से और क्या करेगा, हमको खिलाएगा और पिलाएगा। और भी हम लोग देखें तो समारिया स्त्री भी हम लोग देखेंगे तो उस सोते के पास आकर खड़ी है और खुद सोता ही सोते के पास है। हमारा परमेश्वर वहां पर बैठा है, जो जीवन का सोता है। उसके पास वो वचन आ गया, सही समय पर उसके पास वो आ गया। उसका भी जीवन क्या अच्छा था क्या, बुराई से भरा हुआ था, 5 5 पति थे उसके, परंतु वो वचन सही समय पर उसके पास आया। उसने उसका अंगीकार किया, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। ये वही तो नहीं है, जाकर उसने गवाही दिया। अपन ही नहीं खाना है खुद, औरों को भी तैयार करना है। औरों को भी हम लोग उस परमेश्वर के उस भोजन के लिए लेके आना है। जैसे भाई ने लास्ट संडे वो वचन प्रचार किया है, उस भोज के अंदर हमें आना है। अपने आप को उसके लायक बनाए, उसके वस्त्र चाहिए हमारे पास उस भोजन के भागी होने के लिए। हो सकता है संसार के लिए वो अकाल हो, परंतु उसके लिए, उसके बच्चों लोग के लिए एक विशेष करके भोज रखा हुआ है। हमें उस भोजन के अंदर हम लोग को प्रवेश करना है, उस अकाल से बचना है। तो इलिया के जैसे धैर्य के साथ हम लोग उस परमेश्वर के वचन को विदित करना है, लेके जाना है। और भी लोगों को, हम लोग को उस परमेश्वर के वचन के बारे में हमको बताना है। और भी एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, पहला राजा 18 अध्याय 41 से लेकर 44 तक के वचन पढ़ेंगे। पहला राजा 18 अध्याय 41 से लेकर 44 तक के वचन पढ़ेंगे। फिर एलिय्याह ने आहाब से कहा, हाँ उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हाँ तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह
करमेल की चोटी पर चढ़ गया हाँ और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके दे। तब हाँ। उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हाँ। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। बस बस देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा और सनसनाहट सुनाई पड़ती है। अहाब ने खाने पीने चला गया, और एलिया ने करमेल की चोटी पर चढ़ गया, और वहां पर उसने परमेश्वर का नाम का धन्यवाद किया है, उसको दंडवत किया है। और उसने अपने सेवक को कहा कि चढ़कर तू समुद्र की ओर दृष्टि करके जब देख, और चढ़कर देखा तो लौट कर आया, कुछ नहीं दिखा। तो उसने 7 बार भेजा है। 7वीं बार। अब हम लोग कौन से मंडली के अंदर है? 7वीं बार। हम लोग को भी एक आशा का क्या है, किरण है, हमारे लिए भी एक आशा रखी हुई है। उधर 7वीं बार जब वो गया है, तब उसको क्या दिखा है? एक मनुष्य का हाथ सा क्या दिखा है? बादल दिखा है। आज हम लोग भी अगर उस 7वें मंडली के अंदर है, तो हमारे लिए भी क्या है? उस अकाल के दिनों के अंदर हमारे लिए भी एक आशा रखी हुई है। हमारे लिए भी वो क्या करेगा? आखिरी दिनों के अंदर वो मेंह बरसाएगा। परंतु आपको उस गुप्त स्थान के अंदर होना चाहिए, मतलब परमेश्वर के अंदर होना चाहिए, परमेश्वर के भयभक्ति के अंदर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अंदर होना चाहिए। तभी जाकर वो क्या करेगा? आपका भरण पोषण करेगा। उसने एलिया को खिलाया, उसने विधवा स्त्री को खिलाया। क्या वो आपको नहीं खिला सकता है क्या? जरूर खिलाएगा। परंतु आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए, आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए परमेश्वर के वचन के प्रति। एक समय, भयानक समय आने वाला है, ये वचन सब हमसे दूर चला जाएगा। तब लोग रोने और दांत खाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये आखिरी समय कितना खतरनाक और भयानक समय के अंदर हम रह रहे हैं। अपने आप को उस भोजन के लिए तैयार कीजिए, भोजन के लिए तैयार कीजिए, परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर उस भोजन के लिए क्या करेगा? उसने अगर उस पक्षी को भेजकर अगर वो खिला सकता है, तो क्या आपको नहीं खिलाएगा क्या? अपने सेवक लोग के द्वारा परमेश्वर अब तक कितना सुंदर रीति से हमको चलाते आ रहा है, और आगे भी हमको क्या करेगा? एक छोटा झुंड है जो उसके लिए उत्तम है, वो उसको भरण पोषण करते ही रहेगा, जब तक कि हम लोग उसके राज्य के अंदर प्रवेश ना कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात करने के लिए सहायता मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।